bottom due to the gravitational force. Okay. Now the third one, last one, fourth one is bacterial impurities. Whatever the microorganism, that is the impurity present in the water for the human being. Yes or no? Hence, that one is also the impurity. All these four types of the impurity, due to this impurity, this clean water or fresh water or pure water get diverted into the impure water. And this one is the pure. Okay? How it get diverted? What you observe in between these two? It is colored. Yes or no? It having the smell. Okay? And it having the another hardness. It having alkalinity. It is turbid. It having the corrosion particle, etc. जितने भी टाइप की इम्प्योरिटीज हो सकती है, आप किसमें, ये प्योर वाटर में दिखेगा क्या? नहीं. किसमें दिखेगा? इम्प्योरिटी. Why? Because we identify the types of impurities. Because of this impurity, 1, 2, 3, 4, जो आपको टाइप्स पढ़ाया है, ये सब किसमें है? इस वाटर में. Is it clear? Is it clear? समझ में आ रहा है सभी को? अब आप बताइए, अच्छी बात क्या होती है, वर्ल्ड का सारा नॉलेज अपने पास रहे और सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहे, कि किसी भी एक चीज का पूरा डिटेल में नॉलेज रहे. किसी भी एक चीज का पूरा डिटेल में नॉलेज रहे, दैट इज द गुड थिंग. यस और नो? हम इन सब के बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे टाइम्स में, लेकिन अभी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम पूरा डिटेल में? हार्डनेस. अब आपको पता चला फ्रॉम वेयर इट कम्स. क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं? हम इम्प्योरिटी की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन डिसॉल्व टाइप ऑफ इम्प्योरिटी की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें से भी एक टॉपिक निकाले हैं, दैट इज द हार्डनेस. इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? नाउ here the topic is hardness. Okay, what it mean by the hardness? What it mean by the hardness? Anyone from you? How you observe that this water is hard and this water is soft? चलो one by one. Yes, you. वाटर थोड़ा ठीक लगता है. ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. हार्डन वाटर बॉडी के लिए, हाँ, हार्ड वाटर बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं होता. ओके, ठीक है. लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ. कितने लोग हॉस्टलाइट हैं यहाँ पे? राइज योर हैंड. आप उससे सीखने पर हॉस्टल में रह चुके. आप भी, आपके मंथ का अगर वाटर हार्ड है तो डिटर्जेंट का खर्चा ज़्यादा आता होगा, लेकिन अगर वाटर सॉफ्ट है तो डिटर्जेंट का खर्चा कम आता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कपड़े धुलते हैं और वाटर हार्ड रहा तो बहुत सारी सोप लगती है, बहुत सारा डिटर्जेंट लगता है, तब जाकर के उसमें फोम निकलता है, झाग निकलता है, और फिर वो कपड़े, एक बार झाग निकला तो वो कपड़े फिर हमको साफ दिखते हैं, साफ होने लगते हैं. अदरवाइज उसके पहले डिटर्जेंट बहुत लगता है, और जितना ज़्यादा हार्ड वाटर रहेगा, आप देखना कपड़ा धुलने के बाद उस बकेट में व्हाइट कलर का स्टिकी नीचे कुछ रहता है, जब हम पानी बकेट का फेंकते हैं, स्कम बोलते हैं उसको. इज इट क्लियर? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? ये किसके कारण हुआ? ड्यू टू द हार्डनेस. इज इट क्लियर? Whatever the hardness present in the water, when the soap is consumed by the water, that soap is utilized to soften that water and it converted into the scum. Scum having no detergent value or zero detergent value. Okay? So by this, what is the definition of the hardness? It is soap consuming
capacity of water. It prevent the formation of ये झाग नहीं बनने देता। आप देखोगे ये सॉफ्ट वाटर है या तो इसमें जैसे हम सोप डालेंगे तो बहुत ज्यादा जलन निकलेगा, बहुत ज्यादा झाग निकलेगा और इसमें थोड़ा सा निकलेगा, बनेगा ही क्योंकि इसमें हार्डनेस है। तो हम समझ जाएंगे कि ये वाटर आ जाएगा। लिखने के लिए बहुत टाइम दूंगा। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस वन, दिस टॉपिक। ओके, अब हार्डनेस तो हमको पता है, तो विच सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस? Calcium chloride, CaCl. Responsible for which salts are mainly divalent cations. कौन से? कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, इसको बोलते हैं डाइवैलेंट कैटायंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब इसके डिफरेंट सॉल्ट। डाइवैलेंट बोले तो मतलब 2+ चार्ज हो गया, 2 चार्ज हो गया ना, इसलिए इसको डाइवैलेंट। कैटायंस बोले तो प्लस चार्ज लगाना पड़ा मुझे। इज इट क्लियर? ये कैल्शियम मेटल नहीं है, आयंस है। मैग्नीशियम मेटल नहीं है, आयंस है। इज इट ओके? समझ में आएगा? अब इसके भी डिफरेंट है बेटा। कौन से हैं? लुक एट हियर। कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देन मैग्नीशियम, अभी मैग्नीशियम में नहीं करता, फिर कैल्शियम था। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम sulfate, magnesium chloride, and finally magnesium nitrate. These salts are responsible for the hardness. Is it okay? Clear हुआ? अब इसको आप पहचान पाओगे, लिख पाओगे या फिर लिख करके दो। कैल्शियम कार्बोनेट, समझेगा? समझेगा सभी को? हाँ, ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देन कैल्शियम सल्फेट, देन कैल्शियम क्लोराइड, CH, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, then magnesium carbonate, then magnesium then magnesium क्या है? सल्फेट, then magnesium chloride, then magnesium nitrate. Is it okay? These salts are responsible for the hardness. चलो इतना लिख लो फिर उसके बाद